पहले से ब्रदर इतना देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 कंसेप्ट समझो। अब मुझे बताओ दिस कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन अगर रिप्रेजेंट करें दिस इज 2 डिग्री कार्बन एंड दिस इज 1 डिग्री। अगर इस 1 डिग्री कार्बन में रेडिकल फॉर्मेशन करो एंड नंबर सेकंड 2 डिग्री रेडिकल बनाओ तो बनाए 1 डिग्री रेडिकल एंड 2 डिग्री रेडिकल तो क्या बनाओ क्या है बनाओ रेडिकल किसके बने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल और उसमें ये किसके बने ये जो ना हाइड्रोजन से कार्बन दरमियान जो बॉन्ड फट रहा ये कर भी इस पर रिप्रेजेंट कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ठीक एंड પછી बॉन्ड्स कर होमोलिसिस मतलब क्या ये आख इलेक्ट्रॉन इसी पर ना इलेक्ट्रॉन द्रव्य का द्रव्य बराबर CH3 CH2 CH2 डैश रेडिकल प्लस क्या था H रेडिकल समझ आओ क्या ना मुझे कहना है होमोलिसिस मुझे बताओ क्या होगा क्योंकि रेडिएशन करना है अप्लाई आप में से एक ना होमोलिसिस क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम दोनों में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव और मुझे खबर कर सर which carbon is electronegative value 2.5 hydrogen is value 2.0 difference को तो 0.5 that is almost negative तो दोनों ही में जो होमोलिस electronegative almost सेम वो युथी बन विस्तार में स्टेबिलिटी युथी बन आज क्या बने हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बहका बने थे this result in the formation of primary free radical बने वो primary free radical किन primary free radical क्या है बने यहाँ वन बुता है ये बने ना 1 डिग्री radical 1 डिग्री रेडिकल्स टू रेडिकल सिर्फ कोता कार्बन से जॉइन एक्सेस सर होते हैं वर्ड तो उसने ये एक्सेस ये तो तुझे जॉइन इसने 1 डिग्री देखो ना ब्रेकिंग कर पे दिस इज प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन सेकंड डिग्री कार्बन थर्ड डिग्री 1 डिग्री कार्बन वो तो कहते हैं अगर तो होमोलिसिस का फिर प्राइमरी एम साइड करेंगे एम साइड का दोनों इक्वल है सिमेट्रिकल एम साइड जाएगा तो ब्रेक डाउन करेंगे एम साइड करेंगे ब्रेक मान लो अगर मैं ये करूं मैं ब्रेक डाउन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 CH2 रेडिकल बने हुआ CH2 रेडिकल ये बता रहा CH2 रेडिकल अगर मैं हाइपरबोलिक बताऊंगा CH2 रेडिकल बने हुआ कितना आप मुझे बताओ अगर मैं सेकेंडरी डिग्री पर होमोलिसिस कर सेकेंडरी डिग्री मतलब वो CH सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये बॉन्ड करो तो ब्रेक डाउन अगर भी ये बॉन्ड ब्रेक डाउन कर मुझे बताओ किसकी फॉर्मेशन होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH3 यारो भी कंपाउंड अगर ये पर बॉन्ड हो तो ज पॉसिबिलिटी A एंड पॉसिबिलिटी B। अब मुझे बताओ जब पॉसिबिलिटी A हुई तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री रेडिकल और अगर पॉसिबिलिटी 2 गैस यूज देन साथ क्या बन 2 डिग्री रेडिकल ये दिशा से ये अनस्टेबल रेडिकल वैल्यू होते हैं रेडिकल अनस्टेबल दोनों अनस्टेबल लेकिन हमें चेक करना है कैसे पोज स्टेबल को सारे को पूछ स्टेबल कुछ को अगर तो इसमें हम कर रही है इसके लिए देखा गया कि डेल्टा H इस डेल्टा H वैल्यू अब समझ लो डेल्टा H का वैल्यू जो देखा गया दैट वाज फाउंड टू बी 413 का बराबर था 413 लेकिन इसके लिए जो डेल्टा H का वैल्यू निकाला गया दैट इज इक्वल टू 423 दोनों सेम हो जाता ये एक्सपेरिमेंट डाटा है। अब मुझे बताना एक्सपेरिमेंट की एमसीक्यू हम के अंदर लिखा है तो कहा कि डेल्टा H का वैल्यू है 423 किलो जूल पर मोल चला करने चीज का कुछ में एनर्जी ब्रेक डाउन करना कर एमन को नहीं जा सकते और इसी तरह से देखा गया कि यथ मजा होता उस 413 वो जैसा कि प्राइमरी रेडिकल तो सेकेंडरी रेडिकल बने आई तो ना समझ कि प्राइमरी रेडिकल जो कम से ज्यादा का कौन सेकेंडरी रेडिकल मतलब वो समझो अगर एस क्लीवेज एस कर ये बॉन्ड एस पढ़ रहा हूं बिया सेकेंडरी बॉन्ड पढ़ रहा हूं कुछ मुश्किल सेकेंडरी क्योंकि सेकेंडरी यूज टू इट इज मोर स्टेबल देखो सेकेंडरी एंड प्राइमरी एस में लगे एनर्जी कम जरूरत बॉन्ड ब्रेकिंग डाउन करने खातिर लेकिन सेकेंडरी को लगे लगा ज्यादा वो छ रिवर्स गसा ये यूज ये गसा तीजा एनर्जी रिलीज इंसान रेडिकल बन और ये गसा तीजा एनर्जी कम जैसे मैंने बताया डेल्टा H का वैल्यू था 4 से कुछ और डाला वहां मेरा Cl का नेगेटिव कम Cl का वैल्यू था कम। अब मुझे बताओ इनमें से स्टेबल कौन है सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो कौन से स्टेबल कैसे करोगे सब फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डेल्टा H मैं बोलना if the value of delta H is more stability will be more stability H is ज्यादा तो from the value of delta H it is clear that 1 degree propane या
प्रोपाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो देखो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ delta H, from the value of delta H, it is clear that from the value of delta H, it is clear that 2 degree radical of propane, 2 degree radical of propane is more stable than 1 degree radical. 1 degree radical. इसके बाद ये बनाओ क्या नहीं कर इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। Stability can also be explained with the help of inductive effect, with the help of hyperconjugation, which is also known as mesomeric. It is also known as no bond resonance. It is also known as no bond resonance. Hyperconjugation पता है ना, hyper excess conjugation, ज़्यादा conjugate होना। अरे मैं पिछला बार नहीं पढ़ा, मैं पढ़ी वाले हूँ, रात में हो गया, मुझे पढ़ने हुई, मुझे कस्मत है पढ़वा रहे हैं, मैं पहले समझता हूँ। गाइड का आले वो तो किसको करो मैक्सिमम इससे ऊपर पर आले वो तो फ्री रेडिकल्स लंच में पढ़ना होता है डायरेक्ट प्रिपरेशन अब मैं आऊँ तो डायरेक्ट प्रिपरेशन चलो आगे देख सर ऐसे ला शायद सर आज आज यार घंटा सुना नहीं तो बाहर सर आज भाई ना आशियो तो ब्रेक सब ब्रेक ट्रांस भाई में जाने से जब ब्रेक free radicals are of three types. Number first is primary free radical. सिर्फ कोड बना सकते हो primary free radical क्या बनाओ primary free radical बनाओ ना मेरे CH3 single bond CH2 radical इसको 1 degree radical ठीक इसको बोलते हैं primary radical आप मुझे लाखों इसके primary ना primary free radical तो क्या ना उसके what are free radicals are of three types yes sir शाबाश primary free radical number second is secondary free radical secondary type से क्या बनाओ yes try करो M50 tertiary free radical tertiary free radical ये सवाल पूछा प्राइमरी फ्री रेडिकल मतलब वो यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन से चाहे जॉइन ठीक ये था बना सेकेंडरी अब बना सेकेंडरी के केस में होगा क्या अगर मैं एलिमेंट से यदि में हाइड्रोजन यन साइड देखो पोज ग्रुप मिथाइल ग्रुप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बताओ 20 डिग्रीज सेकेंडरी दोन से तो ये कार्बन चुके हैं सर बात मुझे ट्रेन से शाबाश हम से दोन ट्रेन से CH3 सिंगल बॉन्ड C single bond CH3 single bond CH3 free radicals are of three types 1 degree 2 degree and primary को एक और नाम से बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं primary is also known as 1 degree free radical 1 degree free radical क्या होना 2 degree free radical कोई बॉन्ड से क्या होता है जो पाई 3 degree free radical मैं मस्त पाया FIR FR किसको बोलते हैं FR फ्री रेडिकल 1 डिग्री 2 डिग्री अब इसके बाद नीचे लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये मुझे बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा क्या सर वो टेरिशियरी पाथी सेकेंडरी 3 डिग्री सेकेंडरी है 1 डिग्री हाउ इसी को कारण है एक्सप्लेन जैसा तो उन्होंने है कि यार क्वाड्रेंट्स को पहले घड़ी टच ऑन द बेसिस दैट टच वेल चला आगे देखो था
फ्री रेडिकल्स आर थ्री टाइप्स 1 डिग्री आवा समझ यतन फ्री रेडिकल्स गतन से जॉइन अकिस कार्बनस 2 डिग्री मस गतन से जॉइन दोन से ये बोला प्राइमरी कार्बन इनको प्राइमरी कार्बन इधर गतन से दोनों से जॉइन प्लेन से अब ऑर्डर मैंने कहा टर्शियरी इज मोर स्टेबल एंड सेकेंडरी देन देखो this order can be explained this मतलब tertiary greater than secondary primary this order can be explained on the basis of inductive effect this order can be explained on the basis of inductive effect and hyperconjugation. This order can be explained on the basis of with the help of inductive effect and hyperconjugation. Inductive effect तो hyperconjugation से क्या को explain करें? वो क्या को inductive? देखो हेड ये पढ़ो मैं सर ना सर वो मालूम ही नहीं This order can be expressed with help of inductive effect and क्या? Petra. This order से पहले कहा है. This order can be This order can be explained on the basis of इसे एक्सप्लेन करेंगे inductive effect and hyperconjugation. क्या हमको inductive effect देखो है पता नहीं और बोझ कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है ego inductive effect तर आगे तो चूदी को कैंपस पे रेडियो आवाज एक्चुअली शाम पास को काम नहीं बात से मैं खोजता हूँ बाकी चलो inductive effect की बात करते हैं मैं पढ़ो था पढ़नो मान लो कि आप कार्बन चेन क्या नहीं आप कार्बन चेन अगर तब आप ग्रुप पर अटैच कार्बन चेन भी आत्मा से मैं हार गए ये मेरे बॉडी में लाभ ऐसी बात नहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स चलो इसको समझना इंडक्टिव का क्या आप कार्बन चेन एमसाइड क्या हटा है हाइड्रोजन 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 आप हाइड्रोजन का रिप्लेस आता क्या करूं मैं एक्स उन सवाल एक्स क्या है क्वेश्चन एक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्स क्या है शाबाश एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर मैं एक्स मान इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब वो ये क्या है क्वेश्चन ये है प्रेजेंट क्वेश्चन फ्लोरीन chlorine, iodine, it may be bromine, it may be iodine, it may be CHO group, it may be OH. कहाँ ती ग्रुप है कौन आवाज़ OR ग्रुप तो हमें क्या सकते हैं लेकिन कंडीशन से X का कैसे आसन more electronegative कैन खुद कैसे आसन electronegative then carbon अब मुझे बता होगा क्या शाबाश अगर ये X more electronegative than carbon as a result मुझे बताओ क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये शिफ्ट को कंप्लीटली कैसे माइग्रेट बल्कि ये कर हम ये कर पांच को हटा एज अ रिजल्ट मुझे बता इस पे कौन सा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा या तो डेल्टा पॉजिटिव इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल 1 पॉजिटिव डेल 1 हम बात कर रहे हैं डेल 1 पॉजिटिव कर रहे हैं ये में साटा है 20 कार्बन नंबर 2 पे इको कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 ये कहता है 5 को शाबाश ये का यूज कर हटा के बना डेल 2 पॉजिटिव वेरी वेरी सुबह ये हो करना है इस 5 को आई थिंक उसमें क्या नेगेटिव ना नेगेटिव मत पढ़ पॉजिटिव क्वेश्चन पॉइंट डेल्टा नेगेटिव से साथ असर करो या सारे 5 को खींचना ये खींचना चाहिए नहीं सर ये शिनिवान है सुशनिवान पता नहीं मुझे क्या कह सकते हैं इसमें डेल्टा नेगेटिव पूर्ण इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एमसीके का सकता विषय में 5 को इलेक्ट्रॉन निमन ज्यादा वो योर क्या कहते हैं डेल्टा पॉजिटिव मतलब वो इसमें बाकी कार्बन के इलेक्ट्रॉन 5 को खींच न्यूट्रलाइज कंप्लीटली कारण अगर ये न्यूट्रलाइज को तन सा लगे आयनिक बॉन्ड दिन सा पॉसिबल ही सिर्फ इसमें 5 को अट्रैक्ट कर इसी क्वेश्चन पर हम मुझे सिंपल मिसाल
अकिस को ताप से पर सारने रटा अगर मान लो इंडक्टिव इफेक्ट मेशिन या पर का इलेक्ट्रॉन बके पोसा भी इस कारण कुछ ना एमिस करना अटैक वन दो तो मैं ये हिसाब ये अटैक करता है हिसाब में है ये एमिस अटैक इसी तरह से ये करना ये एमिस अटैक ये है इलेक्ट्रॉन इवन थर्ड पावर मींस वेरी वेरी स्मॉल एम पर करी यह अटैक एम पर करी यह बना फोर्थ आफ्टर फोर्थ कार्बन से है अटैक करे वो वन ना तेल आत्म संदेश काम ये साथ आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आसन प्रेजेंट जन दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट गसन फॉर द चेन छात्र से शिफ्ट माइग्रेट विद फॉर द चेन इसी इफेक्ट का नाम क्या पड़ा इंडक्टिव इफेक्ट ये गो इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट ये क्या सा परमानेंट इफेक्ट व्हिच इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन क्या से गसन कंप्लीशन ट्रांसफर गसन तो देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन देखो देखो इन इंडक्टिव इफेक्ट